आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। अगले आदेश तक क्लास में स्कार्फ और हिजाब पर रोक, कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश। कर्नाटक में हिजाब के बाद तमिलनाडु में धोती विवाद, मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों में ड्रेस कोड पर पूछा, देश पहले या धर्म। हिजाब महिलाओं की अपनी पसंद है, उन्हें इससे रोका नहीं जा सकता। टीआरएस एमएलसी के कविता ने दिया ये बयान। सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट, अल्मोड़ा की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर तंज। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मां ने बेटे को साड़ी से बांधकर सोसाइटी के 10वें फ्लोर से लटकाया। अब समाचार विस्तार से। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच का आदेश आया है। कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक क्लास में स्कार्फ, हिजाब या धार्मिक झंडे जैसी अन्य चीजों पर रोक रहेगी। क्या कक्षा में हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा का एक हिस्सा है? इस पर कोर्ट ने कहा है कि इसकी गहन जांच की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा है कि हम ये स्पष्ट करते हैं कि ये आदेश केवल उन्हीं संस्थानों तक सीमित है जहां कॉलेज विकास समितियों ने छात्र ड्रेस कोड निर्धारित की है। इन मामलों को 14 फरवरी 2022 को दोपहर 2:30 बजे सुना जाएगा। सबसे पहले हम पिछले कुछ दिनों से चल रहे आंदोलन और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने से आहत हैं, खासकर जब ये न्यायालय इस मामले को जब्त कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक महत्व और व्यक्तिगत कानून के महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से बहस हो रही है। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा देश बहुल संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का देश है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते ये किसी भी धर्म के साथ अपनी पहचान नहीं रखता है। हर नागरिक को अपनी पसंद के किसी भी विश्वास को मानने और अभ्यास करने का अधिकार है। ये सच है, हालांकि ऐसा अधिकार संपूर्ण नहीं है। ये भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। या संवैधानिक गारंटी के आलोक में कक्षा में हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा का एक हिस्सा है। इसकी गहन जांच की आवश्यकता है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की पीठ ने कहा, हम याचिका पर उचित समय पर सुनवाई करेंगे। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर न फैलाने की सलाह दी है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से इसे राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाने को कहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता मामले पर उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करेंगे, जिस पर सोमवार को फिर से सुनवाई होनी है। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को देश में कुछ शक्तियों द्वारा धार्मिक धरना का माहौल बनाने पर चिंता और आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा है कि राष्ट्र या धर्म सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने कर्नाटक में हिजाब विवाद पर बहस पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कुछ शक्तियों ने ड्रेस कोड पर विवाद पैदा किया था और ये पूरे भारत में फैल गया है। पीठ ने कहा कि ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि कुछ लोग हिजाब के पक्ष में हैं, कुछ धोती या टोपी के पक्ष में हैं और कुछ अन्य चीजों के पक्ष में हैं। उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हिंदू मंदिरों में केवल सनातन धर्म के अनुयायियों को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग करते हुए कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, देश या धर्म। उन्होंने ये भी कहा कि आश्चर्यजनक है कि कोई हिजाब के पीछे जा रहा है और कोई धोती के पीछे जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश मनी ऐश्वर्या नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने रंगराजन नरसिम्हन की ओर से श्री रंगन द्वारा हिंदू मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाओं के एक ब्याज पर यह टिप्पणी की है। तेलंगाना राष्ट्र समिति की एमएलसी और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने कर्नाटक हिजाब विवाद पर बोलते हुए कहा कि हिजाब पहनना किसी की निजी पसंद है और एक समाज के रूप में किसी को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। हिजाब पहनना या हिजाब नहीं पहनना एक निजी पसंद है। एक समाज के रूप में हमें उनकी व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं एक विवाहित महिला हूँ, जब चाहूँ चंदन पहनती हूँ, यही मेरी कामना है। उनके अनुसार हिजाब और धर्म की राजनीति को शिक्षण संस्थानों से दूर रखा जाना चाहिए ताकि लड़कियों के लिए
अवसरों में बाधा न आए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ हर तरह का भेदभाव होता है। अंत में इस सदी में हमारे पास आगे बढ़ने और कुछ करने का अवसर है। जब स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब जैसी राजनीति का राजनीतिकरण किया जाएगा तो इन लड़कियों के रास्ते में गंभीर बाधाएं आएंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रैली में कहा कि उत्तराखंड के लोग ये बात जानते हैं कि भाजपा सरकार ही इस दशक को उत्तराखंड का उज्जवल दशक बना सकती है। इसलिए एक बार फिर डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में आना तय है। पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से काम किया है। अब उत्तराखंड विकास के शिखर की तरफ बढ़ चला है। उत्तराखंड को एक नई पहचान मिल रही है। भाजपा ने अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है वो भी विकास की नई ऊर्जा से भरा हुआ है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का संकल्प लेकर काम कर रही है। लेकिन हमारा विरोध करने वालों का फार्मूला है सब में फूट डालो, मिलकर करो लूट। उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस की नीति रही है, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। उत्तराखंड में आपसे वो लोग वोट मांगने आ रहे हैं जिन्होंने कभी उत्तराखंड के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं किया। कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है। राजनीतिक हस्तियों से लेकर बॉलीवुड सितारों ने भी इस पर अपनी राय रखी है। बीते रोज कंगना रनावत ने हिजाब विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। कंगना ने कहा था, अगर हिम्मत ही दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्खा ना पहन कर दिखाओ। कंगना के इस बयान पर अब शबाना आजमी की प्रतिक्रिया सामने आई है। कंगना के इस पोस्ट पर जवाब देते हुए शबाना आजमी ने लिखा, अगर मैं गलत कह रही हूं तो सुधार दीजिए, लेकिन अफगानिस्तान एक धर्म शासित स्टेट है। लेकिन जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। अब वक्त है ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। ये देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, बेटी हर्षिता केजरीवाल, भगवंत मान की माताजी हरपाल कौर और बहन महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने धुरी पहुंचे। इस मौके पर इन सभी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान के पक्ष में सभा को संबोधित किया। सुनीता केजरीवाल ने कहा, आज मैं यहां पर भगवंत मान के लिए वोट मांगने आई हूं। भगवंत मान मेरे देवर हैं, मैं उनको अपना छोटा भाई समझती हूं। भगवंत पिछले 8 साल से संगरूर से सांसद हैं और पंजाब की सेवा में लगे हैं। संसद में केवल वही पंजाब मुद्दे उठाते हैं और अभी 3 दिन पहले पंजाब में सारा प्रचार छोड़कर संसद में किसानों के मुद्दे उठाए गए। सुनीता ने कहा, वो बहुत ईमानदार हैं और उनको पंजाब के लिए अच्छा करने का जुनून है। उनको वोट नहीं दिया तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में आम बजट पर बहस का विस्तार से जवाब दिया। एक सांसद द्वारा ये अमृत काल नहीं राहु काल है का तंज कसने पर भी वित्त मंत्री ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि हमारा अमृत काल आपका राहु काल है। उन्होंने विपक्ष पर यूपीए काल के दौरान हुए कई बड़े घोटालों के लिए निशाना साधा और साथ ही पीएम मोदी सरकार के द्वारा लाई गई कई योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जवाब दिया। यूपीए शासन के दौरान हुए बड़े घोटालों की चर्चा करते हुए निर्मला सीतारमण ने उसे देश के लिए राहुकाल बताया। उन्होंने कहा कि राहुकाल तब था जब एक मौजूदा प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने वाले थे और उन्होंने
जो विधेयक पारित किया था वो मीडिया के सामने फाड़ दिया गया था। राहुकाल वो है जो G23 कहलाता है। हमारा अमृतकाल उनका राहुकाल है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हैरान करने वाला ऐसा मामला सामने आया है जिसकी तस्वीरें देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या एक माँ भी ऐसा कर सकती? अब घटना का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। दरअसल एक माँ ने खुद अपने बेटे को साड़ी से बांधकर 10वें फ्लोर से 9वें फ्लोर पर लटका दिया। गनीमत रही कि कोई चूक नहीं हुई और बच्चे को दोबारा सही सलामत ऊपर खींच लिया गया। अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो बच्चे की जान चली जा सकती। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली। दरअसल फरीदाबाद के सेक्टर BSC स्थित फ्लोरिडा सोसाइटी में महिला ने बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए डाले थे। एक कपड़ा वहां से नीचे गिरकर अन्य मंजिल में फंस गया। महिला 10वीं मंजिल पर रहती है और जिस फ्लोर पर कपड़ा गिरा वहां पर ताला लगा हुआ था, इसलिए महिला वहां से कपड़े को नहीं ला सकती थी। उस महिला ने अपने बेटे को एक साड़ी से बांधकर कपड़ा लेने के लिए नीचे लटका दिया, जिसकी वीडियो सामने वाले फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने बना लिया। मशहूर फिल्म मेकर रवि टंडन का निधन हो गया है। 87 वर्षीय रवि टंडन का निधन आज शुक्रवार तड़के हुआ है। रवि टंडन की बेटी रवीना टंडन ने अपने इंस्टाग्राम पर ये दुखद न्यूज शेयर की है। इस खबर के आने के बाद से बॉलीवुड हस्तियां शोक जता रही हैं। रवि टंडन ने 1960 में लव इन शिमला फिल्म से बतौर एक्टर शुरुआत की थी। यही नहीं, इस फिल्म में वो असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे, लेकिन 1973 में अनहोनी फिल्म से लेखक, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन गए। रवि टंडन का जन्म 17 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। उन्होंने अनहोनी, अपने रंग, हजार, एक मैं और एक तू, नजराना, मजबूर, खुददार और जिंदगी जैसी फिल्में बनाई थी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद लोगों में चर्चा होने लगी है कि महामारी अब खत्म हो चुकी है। इस सोच को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सोमैया स्वामीनाथन ने चेतावनी देते हुए बड़ी बात कही है। कुछ लोग बार बार ये घोषणा कर रहे हैं कि कोरोना महामारी खत्म हो चुकी है, जबकि ये सही नहीं है। इस वक्त कोई भी महामारी खत्म होने की बात नहीं कह सकता, ये भी नहीं कह सकता कि ये कब खत्म होगी। इसलिए कोरोना महामारी खत्म होने की बातें करके ऐसी बातों पर भरोसा करके सभी सावधानी छोड़ देना बड़ी मूर्खता है। कोरोना का नया वेरिएंट कभी भी पैदा हो सकता है और हम फिर घूम फिर कर चौराहे के उसी कोने में पहुंच सकते हैं जहां से शुरू हुए थे। इसलिए पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अगले आदेश तक क्लास में स्कार्फ और हिजाब पर रोक, कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश। कर्नाटक में हिजाब के बाद तमिलनाडु में धोती विवाद। मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों में ड्रेस कोड पर पूछा, देश पहले या धर्म। हिजाब महिलाओं की अपनी पसंद है, उन्हें इससे रोका नहीं जा सकता। TRS MLC के कविता ने दिया ये बयान। सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। अल्मोड़ा की रैली में PM नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर तंज। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मां ने बेटे को साड़ी से बांधकर सोसाइटी के 10वें फ्लोर से लटकाया। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।